तो कुछ नहीं पता क्या हुआ। हम नीचे बैठे हुए सामान लगाए थे, लड़के का देश जाने वाला था। शादी कब की थी बेटी की? शादी 15 तारीख की, आज हल्दी है उसकी। आज हल्दी हो जाती जी, और सामान भी आज ही जाना था। सामान लगभग मोटा जरा बता दीजिए क्या क्या सामान होगा? टोटल सारा सामान है, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, गीजर, ओवन, सारा सामान है मेरे बच्चे का। जो दहेज में होता सभी कुछ सब कुछ है, टोटल सब कुछ। तो आप उसी घर में थी अपने? उसी घर में, अपने घर में थे, नीचे बैठे हुए हम सारे जोड़े पोड़े सब लगा रहे थे, दहेज लगा ही रहे थे। ऊपर से की आवाज आई। मतलब कोई चीज चूल्हे पर बन रही थी या बस ऐसे ही अपने आप फटा? खुला छोड़ दिया? क्या लगता है आपको? बस ये मैं नहीं कह सकती क्या हुआ क्या नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। ऊपर जब मैं गई तो सारे घर में मेरे धुआं हुआ। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली के गौतमपुरी गली नंबर 9 में पहुंचे हैं। थाना उस्मानपुर लगता है। और लगभग इस वक्त थोड़ी देर पहले ही यहाँ जैसी जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिली है, यहाँ लगभग एक सिलेंडर फटा है। और जाहिर सी बात है, जब सिलेंडर फटा तो इलाके में एक डर का माहौल, और इस वक्त में पूरी गली बाहर से लेकर के अंदर तक खचाखच भरी हुई है। आपकी स्क्रीन पर सीधी तस्वीर, तमाम जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगातार यहाँ लगभग आती रही। और फिर इस वक्त में तमाम जो यहाँ का उस्मानपुर का जो स्टाफ है, पुलिस स्टाफ, और खुद मौके पर एसएचओ इस वक्त में यहाँ पहुंचे। और वहाँ एसएचओ के खुद मैं कहूँ इस थाना सीलमपुर का स्टाफ भी यहाँ मौके पर पहुंचा, और फिर उस्मानपुर का भी स्टाफ यहाँ पहुंचा। और उन्होंने इस वक्त में यहाँ आपकी स्क्रीन पर सीधी तस्वीर, फायर ब्रिगेड के तमाम ऑफिसर्स भी यहाँ पहुंचे हैं। और इस वक्त में बिजली विभाग, बीएसएस के लोग भी यहाँ इस वक्त में आपकी स्क्रीन पर सीधी तस्वीर देख रहे हैं। क्योंकि जब सिलेंडर फटा होगा इस घर में, या इस जो अपनी स्क्रीन पर ये बिल्डिंग आपको ब्लैक कलर में जो हो गई है, यानी जो सफेद टाइल्स थी, जो व्हाइट बिल्कुल थी, वो अब काली हो गई है। वो सिर्फ एक सिलेंडर फटने की वजह से। इस वक्त में फायर ब्रिगेड के जो इस वक्त में अफसरान है, या फिर जवान है, या बीएसएस के जो बिजली विभाग के लोग हैं, इस वक्त में यहाँ पहुंचे हैं। क्या कुछ हुआ था हमें पूरी जानकारी अभी नहीं मिली है, पूछने के बाद मालूम होगा। लेकिन क्या कुछ था ये अभी जो सूत्र के मुताबिक पता लगा, वो ये मालूम हुआ है कि लड़की की एक शादी भी थी। गम का माहौल ये है कि वो लड़की का दहेज वगैरह था, तो माली नुकसान हुआ है। अभी तक जो हमने जानकारी निकाली है वो ये है कि कोई जानी नुकसान किसी का नहीं हुआ है, मौके पे सबको निकाल लिया गया है। लेकिन जो दहेज का सामान वगैरह था उसका नुकसान, और घर में जो आग लगी उसका नुकसान। देखते हैं क्या कुछ जानकारी है, पता करेंगे यहाँ के लोगों से। अभी इस वक्त में बीएसएस के लोग हैं, क्योंकि बिजली का तार का यहाँ पर मामला है, और चारों तरफ से तार जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, क्योंकि और यहाँ बिजली विभाग के लोग यहाँ इस वक्त में लगे हुए, फायर ब्रिगेड के। और क्या कुछ हुआ था, किस तरह से हुआ था, ये तो यहाँ के स्थानीय लोगों से मालूम होगा। हम पूछते हैं, फिर आपकी स्क्रीन पर तस्वीर दिखाते हैं। सर नाम बताइए। अब्दुल मुत्तलिब जी। सिलेंडर लीक होने के कारण आग लगी। हाँ, कौन सी जगह है ये? ये गौतमपुरी गली नंबर 9। हाँ, क्या हुआ था? 129/1। हाँ, सिलेंडर से आग लगी, सिलेंडर फटा जी। सिलेंडर फटा आप ही के घर में? जी, घर में आप ही के घर में सिलेंडर फटा? जी जी। बेटी की शादी थी? बेटी की शादी आज ही थी? आज ही थी। अच्छा, मेहंदी थी। अच्छा अच्छा, तो आज दहेज जाना था? तो फिर शादी कब की थी? बारात आएगी 15 दिसंबर में। 15 दिसंबर को बारात आनी थी जी। ओके, फिर उससे पहले आज ऐसा हो गया? आज ऐसा हो गया। चलिए, कोई घायल वगैरह नहीं? अचानक किसी के साथ कोई चोट वगैरह? नहीं। सामान वगैरह क्या हुआ? सामान तो सभी था, पूरा देश का सामान कुछ बचा या जल गया? सब जल गया। बस सभी कुछ था, इन्वर्टर, मशीन। लड़की के फादर हैं? जी जी। चलिए, बहुत अफसोस की बात है। आप इलाके के हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत बड़ा अफसोस का एक विषय है, और कहना चाहेंगे? 15 तारीख को शादी थी, उसकी बारात आनी थी बेटी की। हाँ, बेटी की। रात भर से हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? अजीम खान। अजीम खान, क्या कहना चाहोगे? दुख वाली बात है, बहुत ज्यादा दुख की बात है। तो एक बात में लगभग कुछ पॉइंट बता दीजिए, मोटा मोटा साइड होकर के, क्या सामान होगा? सामान तो सारा ही था इनका। हाँ, जो भी देना था सारा सामान था, जो दहेज का होता है। जी जी जी, पूरा दहेज था। अच्छा। रात भर लगी ने सजाने में, छत पे सजाया था। हाँ। उसके बाद नीचे खाना वाना का बच्चियां बना रही थी, लड़कियां, औरतें, सब आदमी बाहर काम से लगे। समय की बात है लगभग? ये लगभग 12 साढ़े 12 बजे के इवनिंग, 12 दोपहर 12 बजे दोपहर के। सिलेंडर फट जाता है? जी जी। मकान में भी नुकसान आया है, डैमेज हुआ है मकान भी। अच्छा, मकान भी डैमेज है, आप जाके देख सकते हैं। अड़ोस पड़ोस में कोई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं? कोई जिनका घर, जिसकी बेटी की शादी, उसी के घर में सिलेंडर फटा? जी जी, उसी में ऐसा नुकसान? जी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपकी स्क्रीन पर मैं इस वक्त में एक गम का माहौल, एक बाप की बेटी पे क्या आज गुजरेगी और क्या अभी गुजर रही होगी उसकी माँ के दिल पर, जिस बेटी को आज विदा करना था। वाकई एक बहुत गम का माहौल है। मैं सीधी एक्सक्लूसिव लाइव, मैं हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ के कैमरे के माध्यम से मैं एक्सक्लूसिव लाइव
तिरछी। मैं आपको ये घर में लाइट नहीं, अंधेरा है, हम अपनी टॉर्च की मदद से थोड़ा बहुत जो आपको दिख रहा है। अब उस वक्त जब दहेज होगा, यहाँ पहले जो दहेज था 12 बजे से पहले, यानी जो उन्होंने बताया लगभग 12 साढ़े 12 बजे का ऐसा मामला हुआ है, यानी 10 और 11 बजे के वक्त में जब यहाँ दहेज भरा हुआ था एक बेटी को विदा करने का, एक जो उसकी अमानत थी उसके घर को देने के लिए, वो अब ना रही, राख हो गई, जल गई, खाक हो गई, और साथ ही साथ अब नहीं बचा कुछ भी सिवाय आंसुओं के। सीधी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, ये दहेज है बच्ची का, जिस बेटी को विदा करना था, वो सब खत्म हो चुका है। सीधी तस्वीर तिरछी नजर की कैमरे के माध्यम से आपकी स्क्रीन पर इस वक्त में बिजली विभाग के लोग इस वक्त में यहाँ मौजूद हैं, पहुंचे हैं, क्योंकि जब जाहिर है यहाँ जब आग का माहौल हुआ और एक सिलेंडर फटना एक बहुत बड़ा एक मैसेज है। इस वक्त में थाना सिलमपुर का स्टाफ हो या फिर थाना उस्मानपुर का स्टाफ यहाँ इस वक्त मौके पर पहुंचा है, और यहाँ बिजली विभाग की मैं आपकी स्क्रीन पर सीधी तस्वीर आपको दिखा दूं। ये BSS के जो लोग हैं, जो बिजली विभाग के जो हैं, वो यहाँ इस वक्त में पहुंचे हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखा दूं मैं ये सीधी तस्वीर। यहाँ थोड़ा सा खतरे का माहौल है, क्योंकि यहाँ जब जाहिर है कि यहाँ एक सिलेंडर फटना, ये सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, जो 2 लोग आपको खिड़की पे नजर आ रहे हैं, उसके ठीक बराबर वाली जो बिल्डिंग है, वहां पर ऐसा हादसा हुआ है। वो उस घर में एक सिलेंडर फटने की वजह से ये तार वगैरह, क्योंकि तारों में भी ये जब आग लगी है तो तार भी चपेट में आए, ऐसा लोगों ने बताया। बिजली विभाग के तमाम इस वक्त में यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। थाना उस्मानपुर का स्टाफ हो या फिर थाना उस्मानपुर के तमाम ऑफिसर्स यहाँ पहुंचे हैं, और फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां आपकी स्क्रीन पर ये फायर ब्रिगेड के जो जवान हैं वो इस वक्त में अपने सामान को लपेटकर इस वक्त में जा रहे हैं। गली में इस वक्त में भराव है, चारों तरफ से भीड़ है। जय हिंद साथियों, इस वक्त में जिस तरह से हमने एक गम का माहौल है, वाकई में एक लफ्ज नहीं है, और सच कहा ना कि वाकई एक माँ के दिल पे क्या बीतती है, आपकी स्क्रीन पर वो चेहरा भी है। बहुत मजबूरी हमारी है कि दिल गवारा ही नहीं हो रहा था, लेकिन क्या किया जाए। आप लोग होशियार किस तरह से होंगे, आप लोग अपने घर की हिफाजत, आपने अपने घरों की इस तरह से, जैसे यहाँ सिलेंडर यहाँ फट गया, इन सब चीजों का ख्याल किस तरह से रखेंगे, ये वजह हमारी खबर बनाने की बनी है। बहुत मैं इनकी मदर से जुड़ने जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका, जरा बताइए। राबिया, क्या कुछ हुआ था, जरा शॉर्ट में बता दीजिए जरा हमको। मैम तो कुछ नहीं पता क्या हुआ, हम नीचे बैठे हुए सामान लगाए थे, लड़के का देश जाने वाला था। शादी कब की थी बेटी की? शादी 15 तारीख की, आज हल्दी है उसकी। आज हल्दी हो जाती जी, और सामान भी आज ही जाना था। सामान लगभग मोटा जरा बता दीजिए क्या क्या सामान होगा? टोटल सारा सामान है, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, गीजर, ओवन, सारा सामान मेरे बच्चे का। जो दहेज में होता सभी कुछ, सब कुछ है, टोटल सब कुछ। तो आप उसी घर में थी अपने? उसी घर में, अपने घर में थे, नीचे बैठे हुए हम सारे जोड़े पोड़े सब लगा रहे थे, दहेज लगा ही रहे थे। ऊपर से की आवाज आई, मतलब कोई चीज चूल्हे पर बन रही थी या बस ऐसे ही अपने आप फटा, खुला छोड़ दिया? क्या लगता है आपको? बस ये मैं नहीं कह सकती क्या हुआ क्या नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। ऊपर जब मैं गई तो सारे घर में मेरे धुआं हुआ। जिनकी शादी थी बेटी कहाँ थी उस वक्त में? उस वक्त में कहाँ थी? उसी टाइम दोनों बहनें बाहर पार्लर गई थी। पार्लर गई थी, चलिए ये भी शुक्र की बात है। अच्छा, कोई हादसा वगैरह किसी का? पहले बहू और बच्चे दोनों ऊपर से उतर कर आए। नहीं, इसके अलावा कोई वैसा हादसा? पहले बच्चे और बहू ऊपर से उतर कर आए, आके बैठे ही है। बस इतनी देर में धड़ धड़ के आवाज आई, और फिर नीचे बाहर निकले तो वो तेज धमाका हुआ। ना खुर्शीद जहां और सीमबाजी। क्या कुछ हुआ था किस वक्त में? ये हमारी बहन है, राबिया जो है हमारी बहन है। राबिया लड़की की माँ? लड़की की माँ, समझे, मेरी भांजी है लड़की जिसकी शादी है, और बहुत अच्छा माहौल था। सारे रिश्तेदार आज इकट्ठे हो रहे हैं, हम भी यहाँ आते, लेकिन कोई 1 और 2 के बीच में सिलेंडर फटा
और ये राबिया बहुत थे, समझ गए भागे फौरन, देखा तो समझ गया धुआं धुआं, फिर ऊपर कोई नहीं गया, सब बाहर निकल गया और पूरा घर आग की चपेट में आ गया। दहेज जो लगा रखा था वो पूरा दहेज भी खाक हो गया सारा जलकर। लगभग दहेज कितने का होगा आपके हिसाब दहेज होगा जो भी है सब, से? फिर भी आपके तजुर्बे के हिसाब से जो भी है मतलब 6-7 लाख से तो कम का होगा नहीं। इतना तो होगा। हाँ, एसी वगैरह सब चीज था और घर पूरी छत फट गई है सारी, ऊपर से सारा पानी, ऊपर का पूरा यानी ऊपर का भी पूरा जला है, नीचे का भी पूरा जला है, समझे बस। लेकिन सब में अच्छी बात ये रही कि जान बच गई। अच्छा, जब अम्मा ऐसा कोई माहौल था तो उस वक्त में जाहिर है छोटे बच्चे भी होंगे और पूरी फैमिली होगी, तो उस वक्त में कैसा माहौल नजर? अरे माहौल, छोटे बच्चे थे, ले लेके भागे, अंधेरा हो गया, एकदम धुआं हो गया घर के किसी अंदर। तरह का कोई जख्म, किसी तरह नहीं, कुछ नहीं, सब माली नुकसान कुछ नहीं, सब बच्चों को लेके नीचे आ गए, बाहर आ गए एकदम। नीचे से भी सब हॉल में जो सामान लगा था वो भी सब छोड़ के सब बाहर आ गए सब। सिलेंडर एक या दो? अब ये नहीं पता क्या है फटे। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो अभी तो एक ही दिखा, एक ही सिलेंडर निकला है, जी, जी। फटा हुआ ना। समझे। फायर बाकी ब्रिगेड वगैरह कितनी गाड़ी आ गई? एक गाड़ी आई थी और थाना उस्मानपुर आपको लग रही है? जी, दो जी। गाड़ी बताना है, 2 गाड़ी बताना है। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये कैसा है कि हुआ जाने बच गई, सबकी ये शुक्र मनाओ कि वो माहौल शादी का ही है, दुख भरे हैं, सब रो रहे हैं कि नुकसान हुआ है, जानो माल की खैर हो गई, बस माल ही जला है, जान की तो खैर है। छोटे छोटे बच्चे सब अपने ले लेके भागे। सबर ही करना है, दुआ कर सकते हैं उनको, अल्लाह ताला सबर दे बिल्कुल कि जिनका नुकसान हुआ है, जिनके घर में खुशी का माहौल है, वो गमी में बदल गया। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये है। आप क्या लगते हैं लड़की की? मैं लड़की की जो माँ है, हाँ। मैं उसकी बहन है, मामू जात, फूफी जात, मामी जात, फूफी। चलिए, मैं फूफी की बेटी, ये मेरे मामू की बेटी, आपकी भांजी भांजी है मेरी जिसकी शादी है। ठीक है। बिल्कुल, जिस तरह से मेरी उनके लड़की की जो आज शादी थी, एक पहला वाकया, पहली खबर हमने बहुत अफसोस के साथ मैंने ये दिखाई। हमारे भी उस वक्त में आंखों में आंसू थे, जब माँ का दिल उस वक्त में तड़प रहा था, आंखों में आंसू थे। एक बेटी को एक बाप विदा करता, एक बेटी को सजा कर रचा कर अपने घर से विदा करता, और वो उसकी शादी ही होनी थी आने वाली 15 दिसंबर को। आज दहेज जैसे एक रस्म चलती है, रस्म रिवाज में कि शादी से कुछ दिन पहले दहेज को पहुंचा दिया जाता है ताकि उस वक्त में कोई टेंशनबाजी किसी तरह की ना हो, इसलिए आज की रस्म में यही होता है। लेकिन अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब दहेज भेजने के लिए ना रहा कुछ भी। जैसे इन्होंने अपने तजुर्बे के हिसाब से जो उस लड़की की जो शादी थी, उसकी मामी ने बताया कि लगभग 5 से 7 लाख का लगभग तकरीबन दहेज होगा, और वो आज खाक में मिल गया और बिल्कुल जल कर राख हो गया। मैंने अंदर की थोड़ी सी तस्वीर आपको दिखाई है। गम का माहौल है और एक दुआ का माहौल है, दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाह उनको और ईश्वर उनको सब्र अता फरमाए। बहरहाल दूसरी चीज़ ये, उनके फादर ने बताया कि शादी थी लेकिन ऐसा हादसा होना था नहीं पता। उनकी मदर ने रो रो कर एक बात करी है, रो रो कर अपने वर्डों पर अपने ज़बान में बताया है, और सब कुछ आपके सामने ही था। चलिए, हम दुआ करते हैं उनको सब्र की और इनकी शांति की दुआ करते हैं, और बच्चे के दिल में सब्र के लिए एक पैदा हो, और आने वाले बहुत जल्दी वक्तों में जिसकी तारीख में जिस तरह से भी इस बच्ची की शादी हो, ऐसी भी आप दुआ करें। बहरहाल जो होना था सो हुआ, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बहुत शुक्रिया आप लोग, थैंक यू वेरी मच।